अभी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर हम डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डेटा टाइप होती है वो पांच तरह की डेटा टाइप हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं। डेटा टाइप ये है नंबर, इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं। अच्छा, नंबर एक हमारे पास होता है स्ट्रिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप। नंबर दो हमारे पास होता है इंटीजर। हमारे पास सेकंड नंबर होता है इंटीजर डेटा टाइप। और थर्ड जो है ना, हम हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप होती है वो होती है हमारे पास बूलियन डेटा टाइप। और फोर्थ हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डेटा टाइप है वो कहलाती है अरे। और फाइव जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप है वो है ऑब्जेक्ट। हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर ये पांच तरह की डेटा टाइप होती हैं और हमें में वन बाय वन करके सबसे पहले बात करें स्ट्रिंग, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बल्कि नहीं, कमेंट कर देता हूँ। और अब हम एक एक को देखेंगे। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप। अच्छा, स्ट्रिंग डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी लेटर को सेंटेंस के तौर पर या प्रिंट करवाना होता है तो हम वो स्ट्रिंग कहलाती है। और स्ट्रिंग को हम लिखते हैं जिस तरह मैंने लास्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन के अंदर हम स्ट्रिंग को लिखते हैं। और ये अगर हम डबल या सिंगल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप मानी जाएगी। जिस तरह मैंने यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट। और हमारा जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये जो है ना, इसके अंदर हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ दिस इज अब ये मैंने लिखा और मैंने इसको सेव किया तो ये हमारे पास, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, देखें ये यहाँ पे आया है। इसको ऊपर वाले को भी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। जैसे भाई ये हमारा स्ट्रिंग है। जितने भी कोई भी जो है ना लेटर हम यूज़ करेंगे तो चाहे कैपिटल हो या स्मॉल हो वाला का नहीं है, लेकिन उसको हम स्ट्रिंग कहलाएगी। अब अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसको मैं कमिट कर देता हूँ। जो दूसरी हमारे पास है वो है हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप। अच्छा, इंटीजर डेटा टाइप में जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो हमारे पास इंटीजर टाइप डेटा टाइप में आते हैं। और इंटीजर डेटा टाइप की शर्त यह है कि वो स्ट्रिंग के तौर पर प्रिंट ना हो। अच्छा, हम यहाँ पे इसमें लिख लेते हैं जैसे 315247517। अब ये जो है ना हमारे पास ये इंटीजर डेटा टाइप है और हम इसको प्रिंट कर देते हैं। देखिए ये हमारे पास नंबर के तौर पे आएगी।
ये हमारे पास नंबर के तौर पे आ गई, ये हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप होती है। अच्छा, तीसरी जो हमारे पास डेटा टाइप है वो है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, और वो हमारे पास बूलियन डेटा टाइप। अच्छा, बूलियन डेटा टाइप के अंदर जो है ना, या तो ये आपसे मांगता है यस, और या ये आपसे मांगता है, इसमें यस और नो की कहानी होती है कि या तो वो चीज़ आपके पास यस होगी या नो। तो बूलियन डेटा टाइप को हम आगे क्लासेस में भी मज़ीद इसको हम यूज़ करेंगे, इसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे। लेकिन अभी हम बूलियन डेटा टाइप के हम एक मिसाल देख लेते हैं। जैसे मैंने अगर एक मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, और वेरिएबल बार में बना देता हूँ, एक बाल बना देता हूँ, उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 10, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कर लूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं अगर बूलियन डेटा टाइप लगा देता हूँ कि भाई इकबाल जो है ना, जैसे ये जो इकबाल है, इकबाल की वैल्यू अगर लेस देन ये लगा देता हूँ, क्या होता है देखते हैं। कुछ गलत हो गया। जिस तरह से मैं ये कहूँ कि अगर जो इकबाल की वैल्यू है अगर वो लेस देन 10 हो तो प्रिंट कर दो, वरना जो है ना अगर इससे ज़्यादा हो तो वो फिर जो है ना प्रिंट ना करो। इसके एग्जांपल हम आगे देखेंगे अपनी अगली मिसालों में। और अभी जो हमारे पास इसके बाद जो है डेटा टाइप, वो हमारे पास है डेटा टाइप अरे। अच्छा, अरे ये एक जो हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, जो वेरिएबल है उसका मजमू होता है, और हमें जो तीसरा वेरिएबल, जो तीसरा चौथा सॉरी चौथा, पहला हमारा स्ट्रिंग, इंटीजर और बूलियन हो गया। अब जो हमारे पास चौथा नंबर पे है वो है अरे। अरे एक वेरिएबल का मजमू होता है। वेरिएबल के बारे में हम अभी थोड़ी देर में आने वाले पढ़ने वाले, लेकिन हम अभी एक फॉर एग्जांपल हम एक अरे बना लेते हैं। अरे का नाम हम रख देते हैं फ्रूट। फ्रूट्स के नाम से हम एक अरे बना लेते हैं, और इसको हम वैल्यू असाइन कर देते हैं जिस तरह जावास्क्रिप्ट का हम एक वेरिएबल बना, एक अरे बना लेते हैं, और इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ। जिस तरह मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ कि क्या वैल्यू उसको दूँ। अच्छा, फ्रूट है तो हम फ्रूट की दे देते हैं, हम इसको कर देते हैं मैंगो। दूसरे हम कर देते हैं एप्पल। और हम कर देते हैं ऑरेंज। ठीक है, ये हमने बना लिया, और आखिर में हम लगा देते हैं अपना सेमी कॉलन। और अब हम इसको करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए मुझे इसका जो है ना, इसको वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमें इसकी पोजीशन बतानी होती है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी पोजीशन है वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 9 10। तो हमें अभी अगर हमें यहाँ पे इसकी फॉर एग्जांपल मैंगो की पोजीशन शो करवानी है, तो उसके लिए हम लिखते हैं 0, और हम इसको कर देंगे आखिर में भी सेमी कॉलन, और हम अभी इसको प्रिंट करके देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू नज़र आ रही है।
ज़ीरो हमारे पास आ गई है, ये आपको नज़र आ रहा है। और अगर मुझे इसकी पोजीशन 2 जो है ना ऑरेंज शो करवानी है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, 2 लिख दूँगा। ये हमारी 2 पोजीशन आ गई। और अगर मुझे इसकी पोजीशन 1 शो करवानी है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन 1 इसकी जो है ना एप्पल है, और मैं इसको एप्पल जो है ना शो करवाऊँगा, तो मैं यहाँ लिख दूँगा पोजीशन 1। तो ये 1 आ गई। तो इस तरह हम अरे के अंदर जो है ना अपना जावास्क्रिप्ट अरे के अंदर हम जो है ना अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और ये भी एक डेटा टाइप। हमने अपने अरे भी देख लिया, और अभी हम आगे जाएंगे और हम अपना जो 5th वो है डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, और ऑब्जेक्ट के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, वार और कार के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, जिस तरह हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था। और हम इसकी डेटा टाइप जो है ना, अच्छा ये हमने जब उसके अंदर लिखा था अरे के अंदर, तो हमने ये वाला लगाया था। और इसके अंदर हम ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, और इसकी मैं टाइप लिख देता हूँ, टाइप इक्वल लगाऊंगा। और फिर इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फेरारी। अच्छा, हमने कहा था कि ये जो डेटा टाइप इंटीजर है वो हम 2 कोट्स के अंदर लिखेंगे। और फिर यहाँ पे चूँकि मैं एक से ज़्यादा लिखनी है, तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा। डॉट में ये वाला लगाऊंगा, ये। और फिर मैं इसका मॉडल लिख देता हूँ, क्या मैं लिख देता हूँ मेड बाई। फिर मैं ये लगाऊंगा, और इसका कलर मैं लिख देता हूँ रेड। और आखिर में फिर वहीं सेमीकोलन। अब जब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाता हूँ, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं जाके मुझे इसका टाइप या कार की टाइप प्रिंट करवानी है, या इसका मॉडल प्रिंट करवानी है, इसका रेट, तो मैं इसकी प्रॉपर्टी दे दूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे कार वेरिएबल का नाम डॉट और टाइप, मैं देखता हूँ क्या नज़र आता है। हमें फेरारी नज़र आ गया। अच्छा, मैं अब ज़रा इसको समराइज़ करता हूँ कि कहानी क्या है। देखिए, ऑब्जेक्ट जो है ना, ये एक फंक्शन का मजमा होता है। फंक्शन के बारे में हम अभी बाद में पढ़ेंगे। जो हमने अभी मिसाल की है, इसमें हमने क्या किया कि एक आरे की तरह ही एक कार के नाम से वेरिएबल बनाया, जैसे हमने आरे में बनाया था। इसको हमने 3 वैल्यू दी हैं, एक है टाइप, दूसरा मेड, और तीसरा हमने उसको कब बनी, और तीसरा हमने उसको कलर दे दिया। फिर इन सबको हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के फंक्शन के अंदर प्रिंट कर दिया। और जो आप कार के वेरिएबल के साथ कर्ली ब्रैकेट्स देख रहे हैं, ये जो कार के वेरिएबल के साथ कर्ली ब्रैकेट्स ये 2 हैं, सिर्फ यही फ़र्क होता है ऑब्जेक्ट और आरेख के वेरिएबल बनाने में। लेकिन इसमें आपने देखा कि हमने टाइप डॉट फरारी को हमने 2 कोट्स डबल कोट्स के अंदर लिखा। इसका मतलब है कि हमने 2 वैल्यू दी हैं, कि टाइप, और टैब को मैंने फेरारी की वैल्यू दी, यानी कि मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसको एक वैल्यू टैब, और उस टैब को भी फेरारी की वैल्यू दी। ये वाला हिस्सा काफ़ी हद तक, जिस तरह अगर आप CSS पढ़ के आएँ उसके साथ आपको जैसा है, तो इसलिए आपको इसको समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए अगर आप CSS और HTML के बैकग्राउंड से हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट में जब हम प्रिंट करते हैं, तो हमको कार की वेरिएबल प्रिंट करना पड़ता है। जिस तरह हमने ये कार लिखा है, तो हम अपने वेब पेज पर, लेकिन यहाँ हम कार के वेरिएबल के साथ उस वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करेंगे। और चूँकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, इसलिए हमने इसमें
ये जो डॉट है ये लगाकर वो वैल्यू देंगे जो हमें चाहिए। जैसे हमको बताना है कि कार की टाइप क्या है, तो हमने कार के साथ ये लगा दिया, फिर टाइप लिख दिया और करवा दिया। तो जब वेब पेज पर प्रिंट होगा तो हमें रिजेक्ट फरारी नज़र आएगा। इस तरह ये यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। और ऑब्जेक्ट और आरए में सिर्फ इतना फ़र्क है कि हमको यहाँ वैल्यू देना होती है, जबकि आरए में सिर्फ पोजीशन देना होती है। जैसे आरए में हम यहाँ पे जिस तरह आरए में अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो आरए में मैं क्या करूँगा, आरए में मैं यहाँ पे लिखूँगा इस तरह और इसकी पोजीशन 2 या 3। लेकिन ऑब्जेक्ट में जो है ना मैं लिखूँगा कार, और कार के अंदर फिर कार डॉट। अगर मुझे इसका ये मैड लिखना है तो मैं ये लिख कर दूँगा। और अब इसको मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो 2015। और अगर मुझे इसका कलर देखना है तो मैं क्या करूँगा कि कार डॉट कलर, और यहाँ पे हम इसका कलर देख सकते हैं रेड। तो हम इसी तरह हमने अपनी जो जावास्क्रिप्ट का ये कोर्स है इसके अंदर हमने अपने जो अरे के अंदर डेटा टाइप, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप होती है उसको हमने कवर किया। और हम फिर आगे जो हमारा अगला ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम फिर फर्दर इसको एग्जीक्यूट करेंगे और आगे हम और चीज़ें देखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया।